एहतसाब अदालत लाहौर ने आमदन से ज़ायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग केस में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। अदालत का शहबाज शरीफ को दोबारा 13 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। शहबाज शरीफ को दरख्वास्त जमानत मुस्तरद होने पर गुज़िश्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट से नैब एहलकारों ने हिरासत में ले लिया था। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने एहतसाब अदालत में खुद दलाइल दिए। कहा कि उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उनके दौरे हुकूमत में उनके बच्चों के असासों में इजाफा हुआ। उन्होंने तो वज़ीर आला पंजाब होते हुए बच्चों को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया। उन्होंने चीनी के मामले पर सब्सिडी बच्चों को नहीं दी। नैब न्याजी गठजोड़ ने इंसाफ की धज्जियां उड़ा दी। अदालत ने पूछा कि ये तफसीलात आपने नैब को बताई। शहबाज शरीफ ने कहा, नैब के तफ्तीशी अफसर घुन्ने बने हुए हैं। शहबाज शरीफ के रिमार्क्स पर कमरा अदालत में कह कहे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का फैसला हैरान कुन था। एपीसी के फैसलों को मफलूज करने, गिलगित बल्तिस्तान और बल्दियाती इलेक्शन में धांधली करने के लिए शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया। कहा, फॉरेन फंडिंग केस 6 साल से ताखीर का शिकार है। बिलियन ट्री सुनामी और अलीमा बाजी की बेनामी जायदादों का कोई नहीं पूछता। हमने पहले भी अदालत के फैसले तस्लीम किए थे। उम्मीद है अदालतें इंसाफ करेंगी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि सारे ऑपोजिशन रहनुमाओं के बयानात देखें, ये कर देंगे वो कर देंगे। एक ऑपोजिशन रहनुमा ने भी मेरिट पर केस में लगाए गए इल्जामात का जवाब नहीं दिया। सिर्फ धमकियों पर जोर है। ऐसे नहीं चलेगा, पैसे वापस करो या जेल जाओ, चॉइस आपकी है। चेयरमैन अफगान मफाहमती काउंसिल डॉक्टर अब्दुल्ला कहते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने अमन के लिए भारी कीमत चुकाई है। अफगान अमन अमल में पाकिस्तान का अहम किरदार रहा है। दोनों मुल्कों के अवाम की खुशहाली एक दूसरे से मुंसलिक है। अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं देंगे। पुरअमन बकाए बाहमी के लिए हमें अपने राब्तों को फ़रोग़ देना है। दोनों ममालिक को दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी समेत मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना है। हमें अपने अवाम की अमन की ख्वाहिश के लिए आगे बढ़ना होगा। डॉक्टर अब्दुल्ला का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगानिस्तान में मफाहमती अमल की कामयाबी को अपनी कामयाबी समझते हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला आज सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ वीज़ा पॉलिसी पर बात होगी। रेलवेज़ की बहाली और तंजीम नौ का प्लान काबीना में पेश किया जाएगा। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी और तवानाई कमेटी के फैसलों की तौसीक भी एजेंडा में शामिल। एमनेस्टी इंटरनेशनल का भारत में तंजीमी काम रोकने का ऐलान। कहा, भारत में उन्हें गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। भारतीय हुकूमत इंसानी हुकूक की तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। इंतकामी कार्रवाई की वजह से मजबूरन काम रोकना पड़ रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के सीनियर ऑफिसर रजत खोसला की बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू। हुकूमत का मुल्क भर में कल से प्राइमरी स्कूल्स खोलने का ऐलान। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का कहना है कि फैसला बच्चों के मुस्तकबिल के पेश नजर किया गया है। मोटरवे इज्तिमाई ज़्यादती केस के मुल्जिम शफकत के जुडिशल रिमांड में 1 हफ्ते की तौसी। अदालत का तफ्तीशी अफसर को जल्द अज जल्द मुल्जिम की शनाख्त परेड करवाने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुल्जिम शफकत की निशानदही पर मरकजी मुल्जिम आबिद की गिरफ्तारी अभी बाकी है। मुल्जिम से पिस्तौल और डंडा भी बरामद करना है। समात 6 अक्टूबर तक मुलतवी। लाहौर में FIA के साइबर क्राइम विंग की कार्रवाई। गुलकार अली जफर के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाने वाले 9 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज। FIA हुक्काम के मुताबिक मुल्जिमान को दिफा के 3 से ज़ायद मौके दिए गए।
और जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान 200 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।